बिहार में राज्यसभा के चुनाव होने हैं और उसके लिए दोनों दलों ने तैयारी शुरू कर दी है, विपक्ष हो या पक्ष हो। 5 सीटों पर देखिए चुनाव है और एक सीट पर आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं आरजेडी की तरफ से। तो वहीं एनडीए की तरफ से अगर दोस्तों बात करें तो 5 सीटों पर 2 सीटों पर जदयू, 3 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे, 1 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा खुद है। तो अब ऐसे में कांटे की टक्कर होने वाली है, लेकिन नीतीश कुमार इस बार खुद राज्यसभा जा रहे हैं। सबसे आश्चर्यजनक तो बात यह है कि नीतीश कुमार इस बार खुद राज्यसभा जा रहे हैं। होली के रात से ही ये खबर उठी और अगले दिन यानी कि गुरुवार को नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल करके सबकी बोलती बंद करा दी। सब कह रहे थे कि नीतीश कुमार बिहार नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आखिर नीतीश कुमार ने नामांकन कर दिया। लेकिन अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार का इस्तीफा होना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी अपनी नीतीश कुमार के साथ यात्रा पे हैं और आज नीतीश कुमार इस यात्रा से पटना लौट रहे हैं। अब इसी दौरान सम्राट चौधरी ने एक बड़ी मीटिंग अपने आवास पे बुला ली है। इस मीटिंग में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है, नीतीश कुमार के विदाई की चर्चा हो सकती है, क्योंकि अब जा रहे हैं नीतीश कुमार। खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफा देंगे और अब उसके बाद बिहार में नया गवर्नमेंट, बिहार में नया सीएम होगा, वो भी बीजेपी का। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सम्राट चौधरी ने एकाएक मीटिंग बुला ली और ये मीटिंग बड़ी है लिहाज से कि अब बिहार में देखिए तो हलचल तेज है। एक तरफ राज्यसभा चुनाव और इस राज्यसभा चुनाव में नीतीश कुमार का जाना, तो जाहिर सी बात है हलचल तो होगी। अब नीतीश कुमार ने इस राज्यसभा चुनाव में जाने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है। अब बीजेपी के लोग तो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे जितनी जल्दी, ताकि उनका बिहार में सीएम आए, क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार थे, बीजेपी का सीएम बिहार में पहली बार आने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, तो हालांकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि नीतीश कुमार जी के साथ है, हम लोग महागठबंधन पूरा नीतीश कुमार जी के साथ है। हालांकि अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, लेकिन सम्राट चौधरी के आवास पर बड़ी मीटिंग आयोजित की गई है। अभी फिलहाल नीतीश कुमार के साथ है यात्रा में पूर्णिया और कटिहार, दोनों जगह का आज नीतीश कुमार ने यात्रा किया। साथ में उप मुख्यमंत्री थे विजय चौधरी, लेसी सिंह, सब लोग नीतीश कुमार के साथ मौजूद थे। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि सम्राट चौधरी ने अपने आवास पर मीटिंग बुला ली और ये सभी एनडीए की मीटिंग आप कह सकते हैं, सब लोगों को बुलाया गया है। तो क्या आज कल में नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे? नीतीश कुमार अपनी यात्रा खत्म करके लौटेंगे। अब नीतीश कुमार की एज अ मुख्यमंत्री रहते हुए ये आखिरी यात्रा होगी। तो क्या इस यात्रा के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे? हलचल तेज है, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि आज की मीटिंग में इस पर भी चर्चा हो सकती है। बिहार में सब कुछ बदल जाएगा, उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और सभी विभाग के मंत्रियों का सब कुछ बदल जाएगा। तो अब ऐसे में नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखने वाली बात होगी कि आज की मीटिंग में क्या कुछ होता है। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बातों का आप सुनिए। पूर्णिया को बनाता था लोग, याद कीजिए 2005 का वो दृश्य जब अपराधी पूरे सीमांचल में अपराध करते थे और बगल के राज्यों में, बगल के देशों में चले जाते थे। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा हम न्याय के साथ विकास करेंगे। और आपने देखा बड़ा से बड़ा अपराधी हो, सबको जेल के अंदर बंद करने का काम किसी सरकार ने किया तो आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार ने किया। आज महिलाएं सुरक्षित है, गांव में लोग रह रहे हैं। कल तो गांव में भी लोग नहीं रहते थे, क्योंकि गांव में ना बिजली था, ना सड़क था, ना पानी था, कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। सड़क मात्र 6000 किलोमीटर गांव की सड़कें बनी थी 2005 तक। लेकिन पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जहां 6000 किलोमीटर सड़कें बनी थी,
आज लगभग 1,40,000 किलोमीटर सड़कें किसी ने बनाया, वो नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया साथियों। ऐसे बिहार का विकास किया गया और लगातार सींचने का काम किया गया। पहले तो लोग कहते थे गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, किसी को पता ही नहीं चलता था। और जिस बिहार में लोग कहते थे बिहार का कुछ नहीं हो सकता है, मात्र 6,000, मैं जब पहली बार सदन के अंदर आया साथियों, बिहार का बजट मात्र 6,000 करोड़ का था। और जब बिहार झारखंड बंट रहा था, क्योंकि सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तय किया था कि आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अलग राज्य बनेगा झारखंड, और जब झारखंड बना तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय 87% रेवेन्यू उस झारखंड से आता था और मात्र 13% रेवेन्यू बिहार से आता था। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए बिहार में और 23,000 करोड़ का बजट वाला बिहार इनको मिला। और आज इस बार जब विजेंद्र यादव जी ने 2026 और 27 का बजट पेश किया साथियों, 23,000 करोड़ से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ का बजट बिहार का हो गया। लोग पूछते हैं विकास कहां है? गांव में जाके देखिए, विकास दिखेगा। जिस गांव में कोई सड़क नहीं था, वहां सड़क बनाने का काम किया। और बिजली में तो क्रांति आया साथियों। मैं स्पष्ट तौर पर बताता हूं, बगल में नेपाल चले जाइए, बगल में बंगाल चले जाइए, बगल में बांग्लादेश चले जाइए, बगल में भूटान चले जाइए, बगल में झारखंड चले जाइए, सबसे ज्यादा यदि बिजली कहीं मिलता है वो बिहार है साथियों, जहां 23 से 24 घंटा बिजली बिहार में देने। और आज 23,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी बिहार में दिया जा रहा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था किया। पिछले साल इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, जब महिलाओं के बीच में संवाद कार्यक्रम हो रहा था, कई महिलाओं ने चिंता जाहिर किया कि हमारे घर में बिजली का बिल आता है। नीतीश जी ने कहा कि ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए कि बिजली हमारे गरीब साथियों को मिल सके। और जब मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो आपको जानकर खुशी होगी कि जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिहार में बिजली कनेक्शन हुआ करता था, आज के तारीख में 2,16,00,000 लोगों को बिजली कनेक्शन है। और 2,16,00,000 में से 88% ऐसे लोग हैं जिनको नीतीश जी ने जब घोषणा किया कि 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो पिछले 7 महीने से उसको बिजली बिल आया ही नहीं है, उसका बिजली बिल 0 हो गया साथियों। यह है बदलाव, यह है विकास, यह है समृद्धि की ओर जाने का रास्ता। नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास का काम शुरू किया। पिछले साल प्रगति यात्रा में आए थे, कई लोग मजाक उड़ाते थे कि डबल इंजन की सरकार है, पूर्णिया एयरपोर्ट का क्या हुआ। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि इस पूरे सीमांचल के लिए अब पूर्णिया से दुनिया के लिए पंख लगाने का काम मोदी जी और नीतीश जी ने करने का काम किया सर। अब एयरपोर्ट बन गया, यहां से दुनिया में कहीं भी हम जा सकते हैं। और अब तो इंडस्ट्री खड़ा करना है। कई सड़कें याद कीजिए, पटना से जो ये पूर्णिया 4 लेन सड़क आता है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब पथ परिवहन मंत्री थे भारत में, तो इन्होंने सरदे अटल बिहारी वाजपेयी से आग्रह करके इस पूरे इलाके के लाइफलाइन को बनाया। अभी खगड़िया से पूर्णिया का 4 लेन बनाने का काम टेंडर की प्रक्रिया में चल रहा है साथियों। और इसके साथ साथ एक डेडिकेटेड पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया।
इसके लिए नीतीश जी और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं साथियों। और आज भी अब तो इंडस्ट्री खड़ा करना है साथियों। बिहार में नीतीश जी ने कहा है अब इंडस्ट्री को आगे बढ़ाओ। पहले सड़क बनाया गया, बिजली पहुंचाया गया, पानी पहुंचाया गया, बच्चियों को स्कूल पहुंचाया गया, और अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। और पूरी तरह मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं आप लोगों को कि आज भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और कल भी इन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलेगी साथ। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो विजन दिया है कि एक एक गरीब को चिन्हित करो, उनको रोजगार दो। अभी सरवन जी बता रहे थे कि 18